नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र परीक्षाची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला चालू शैक्षणिक वर्षासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणारी आहे. एकूण 80 गुणांचा आपला हा पेपर असणार आहे. साधारणतः ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आपला हा पेपर होणार आहे. त्यासाठी आपल्या 10वीच्या हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकातले निम्म सिलेबस येईल, अर्धे धडे, त्यानंतर व्याकरण, उपयोजित लेखन, हे सर्व काही विचारलं जाणार आहे. बोर्डाच्या धर्तीवर ही प्रश्नपत्रिका तयार केलेली. बोर्ड परीक्षेसाठी सुद्धा आपल्याला ही प्रश्नपत्रिका सरावासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणारी आहे. म्हणून मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, व्हिडिओला लाईक करा आणि यासारख्या इतर विषयांच्या प्रथम सत्र परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलची प्रथम सत्र परीक्षा ही प्लेलिस्ट अवश्य पहा, जिची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आपण आज हिंदीचा पेपर सोडवणार आहोत. या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न स्क्रीनवर दिसतील, त्याची उत्तरं मी तोंडी सांगणार आहे. ती तुम्ही नीट ऐका आणि आपल्या नोटबुकवर लिहून ठेवा, म्हणजे आपल्याला उत्तरासहित ही प्रश्नपत्रिका सोडवायला मिळेल. प्रथम सत्र परीक्षा 2024, इयत्ता 10वी, विषय हिंदी, गुण 80. प्रश्न पहिला. निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 8 मार्कांसाठी आपल्याला हा प्रश्न विचारलेला आहे. बघा, आपले हिंदीचं पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 3 आणि 4 वर हा उतारा दिलेला आहे. ज्ञानसिंह को, इथून त्याची सुरुवात होते आणि खिलाते पिलाते रहेंगे इथपर्यंत हा पॅरेग्राफ घ्यायचा आहे. आणि या पॅरेग्राफवर आधारित आपल्याला हे पुढील प्रश्न विचारलेले आहेत. बघा, त्यातला पहिला प्रश्न. करामत अली की गाय, उसका नाम है लक्ष्मी. उत्तर लिहायचं आहे लक्ष्मी. त्याच्या पुढं नामच्या पुढं डॅश करून लक्ष्मी लिहा. उम्र अधेड़, नस्ल जर्सी, स्थिति वह दूध नहीं देती थी. हे या ठिकाणी लिहा आणि 2 गुण मिळवा. दुसरं. ज्ञानसिंह की समस्या आहे. ज्ञानसिंहची 2 समस्या आपल्याला लिहायची आहेत. बघा, पहिली समस्या. नहीं लक्ष्मी को साथ ले जा सकता, और दूसरी लक्ष्मी को बेच नहीं सकता था. या 2 समस्या लिहायच्या आहेत. त्यानंतर तिसरा प्रश्न. कारण लिखिए. रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया, कारण ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले. दूसरा. करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, कारण उसकी ठीक तरह से देखभाल हो सके. वह लक्ष्मी से वे बेचना नहीं चाहता था. पुढचं. चौथं. पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले संवादपूर्ण व्यवहार के बारे में विचार लिखिए. उत्तर. पालतू पशु हमारे लिए श्रम करते हैं, वे हमें अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं. आखिर जानवर ये भी जान होती है, जिन्हें हमारे ही सहारे भूखा प्यासा रखती है, वे भी प्यार के भूखे होते हैं. इसलिए हमें अपने पालतू जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. ब भाग. निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 8 गुणांसाठी हा परिच्छेद आपल्याला दिलेला आहे. बघा, गद्यांश पाठ्यपुस्तक क्रमांक 35-36 वरचा. रामस्वरूप और बीवी के कमरे के आणि चला आया था वहाँ तक. पहला प्रश्न. व्यावसायिक शिक्षा के नाम. मेडिकल और वकील, 2 नाम लिखने. दूसरा. शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम. 2 नाम, सितार और बाजा. तीसरा. मुहावरे पूरे कीजिए. बाप शेर तो बेटा सवा शेर. 2.
अकल बट रही थी तो तू कहा था. या पद्धतीने मुहावरे पूर्ण करायचेत. चौथं, बालिका शिक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए. उत्तर, बालिका समाज व राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान है. उन पर देश का भविष्य निर्भर है, क्योंकि बालिका आगे जाकर माँ बनती है, वही आगे जाकर शिक्षित समाज को जन्म देती है. शिक्षा उनके लिए एक अस्त्र है. अंत देश और समाज के लिए बालिकाओं को शिक्षित करना चाहिए. या पद्धतीने याचं उत्तर लिहायचं आहे 2 गुणांसाठी. क भाग बघा. निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ कीजिए. 4 गुणांसाठी. काम जरा लेकर देखो, सख्त बात से नहीं स्नेह से, अपने अंतर का स्नेह, अरे तुम उसे जरा देख कर देखो. ही कविता आपण वाचायची आहे आणि त्यावर आधारित आपण विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत. बघा पहिला प्रश्न, किसी के काम करवाने के लिए उपयुक्त. ओ है स्नेह. हर समय अच्छी लगने वाली बात प्यार. 2, उत्तर लिखिए. अच्छा प्रयत्न यही है जो गिरे को उठा दे. दूसरा, यही अधोगति है जो प्यार उठा पाए. त्यानंतर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. पद्यांश आहे पाठ्यपुस्तक क्रमांक 1, हिमालय के आंगन सृष्टि तक. पहिली कविता आपण या ठिकाणी पाहायची आणि त्यावर आधारित कृती. बघा पहिली कृती. कविता में प्रयुक्त 2 धातु के नाम. वो है लोहा, हीरा, स्वर्ण. दूसरा, तालिका पूर्ण कीजिए. दया का दान गौरी को, धर्म की दृष्टि चीन को. तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता किसी 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. कविता है विजय केवळ घर घूम घर घर घूम. बघा त्याचं उत्तर. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के गौरवशाली अतीत सजीव ने वर्णन करते हुए कहा कि हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए. विजय सिर्फ लोहों को शस्त्रों से प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि विजय धर्म व अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी प्राप्त की जा सकती है. या पद्धतीने याचं उत्तर लिहायचे. पुढचा प्रश्न दूसरा ब, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 6 अंकों के लिए प्रश्न है. पहले पद्यांश दिया गया है यहाँ पर. पाठ्यपुस्तक क्रमांक 33, आपसे किसने कहा बनकर दिखो, यहाँ तक. 1, कृति पूर्ण कीजिए. मनुष्य की अपेक्षा है. 2 अपेक्षाएं लिखनी है. पहली है आसमानों को छूना और दूसरी इंसानियत. दूसरा प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखो. आदमी को किसके जैसा बनने के लिए कहा है. उत्तर है आदमी के जैसा. दूसरा, गर्द बनकर कहाँ लिखने के लिए कहा है. आसमानों पर. तीसरा, गजल कविता में वर्मा जी ने हमें किससे प्रेरित किया है. उत्तर है गजल कविता में के माध्यम से वर्मा जी ने हम सबको जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए निरंतर प्रेरित किया है. इंसानियत के लिए कुछ ऐसे अच्छे कर्म एवं कार्य करना चाहिए जिससे हम लोग हमारे अच्छे कर्मों से खुद ब खुद पहचानने लगे. त्यानंतर प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 4 अंकों के लिए. गद्यांश है. गद्यांश पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43. सिंचन को लोग कुछ भी नहीं बोलेगा. 1, सिंचन का मेहताना. 2 चीज़ें लिखनी. 1, पेट भर खाना खिलाना और दूसरा, काम पूरा होने पर पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करना. या पद्धतीने उत्तर लिहा.
दूसरा, सिरचन को आने वाली कलाओं का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कला जिसे हम आर्ट के नाम जानते हैं, कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें कोशिश अपेक्षित हो। इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जान पाया। अगला प्रश्न, आ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना अनुसार कृति कीजिए। 4 अंकों के लिए। घना अंधेरा, पद्यांश पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15। घना अंधेरा है जिजीविषा वाहतक। प्रश्न पहला, तालिका पूर्ण कीजिए। चमकता प्रकाश, जीवन नैया, खिलखिलाता फूल, बरसी आंखें। दूसरा प्रश्न, कांटों के बीच डैश डैश देता इस प्रेरणा, इस काव्य पंक्ति का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। जवाब, मनुष्य को विषय परिस्थितियों का हिम्मत से सामना कर सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए, सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न चौथा, भाषा अध्ययन व्याकरण भाग। 14 अंकों के लिए। 1, निम्न शब्द के विलोम शब्द लिखिए। ज्ञान अज्ञान, सूर असुर, तेज धीमा, निर्माण विनाश। प्रश्न दूसरा, लिंग परिवर्तन कीजिए। सेवक सेविका, आदमी औरत। वचन परिवर्तन कीजिए। बच्चा, निम्नलिखित विराम चिन्हों का, बच्चा बच्चे, सेवकों सेवक, सेवकों सेवक। अगला प्रश्न, विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। उद्गारवाचक चिन्ह और प्रश्न चिन्ह दिया गया है, देखिए उसका वापर। बच्चे खेल रहे थे, आगे जाके विराम चिन्ह लिख करना है। दूसरा, वह लड़की कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। 5वां प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। उत्तर है चिड़ियाघर। 2, जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, लंगर। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में आए अवयवों का भेद लिखिए। 1, वह उठा और घर चला गया। और शब्द का अवयव भेद है समुच्चय बोधक अवयव। दूसरा, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। के सामने, इसका अवयव है संबंध बोधक अवयव। 7वां प्रश्न, दिए गए सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंकों के लिए। वह दुष्ट है, मैं खेलने जाऊंगा। 8वां, मुहावरों का अर्थ लिखिए। 1, मुंह फुलाना, रूठ जाना। दूसरा, संधि भेद पहचानिए। महात्मा, महा अधिक आत्मा, दीर्घ स्वर संधि। दुर्लभ, दु अधिक लब, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए। प्रश्न 5वां, पत्र लेखन। विजया मोहिते वर्धा सोसाइटी विजयनगर कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करती है। 5 अंकों के लिए पत्र लिखना है। अगला, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए। भीड़, जुगनू, तितली, आसमान। देखिए इसके प्रश्न। 1, कवि शक्ल को कहाँ देखना चाहते हैं। उत्तर है भीड़। दूसरा, जुगनू के आधार पर प्रश्न, कोहरे में कौन चमकता है, जुगनू। तीसरा, तितली के आधार पर प्रश्न, फूलों पर कौन बैठती है, तितली। चौथा, आसमान के आधार पर प्रश्न, तारे कहाँ पर दिखाई देते हैं,
आसमान पर। इस तरह से 4 प्रश्न तैयार करने से आपको 4 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न, वृत्तांत लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश, समापन। इस मुद्दों के आधार पर वृत्तांत लेखन करना है। अथवा निम्नलिखित शब्द के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। अगला प्रश्न, अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन कीजिए। 5 अंकों के लिए है। अगला आखिरी प्रश्न, निबंध लेखन, 7 अंकों के लिए। 1, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला विषय है यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता। दूसरा, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा। तीसरा, मेरा प्रिय खिलाड़ी। और चौथा, पालतू प्राणी की आत्मकथा। अगर आपको ये उपयोजित लेखन के बारे में सभी सवालों के जवाब चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की 10वीं कक्षा हिंदी की प्लेलिस्ट देखिए। वहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। व्याकरण की भी प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर व्याकरण के आधार पर आपको इस प्रश्नों के जवाब मिळणे वाले हैं। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका आपण या ठिकाणी सोडवलेली आहे। आपल्याला हा पेपर नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारखे इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर त्या संदर्भात कमेंट करा, आपल्याला त्या विषयाची लिंकही पाठवण्यात येईल। थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज